नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे और आज चर्चा करेंगे इदमे वही पांडित्यम चातुर्यम विदेमय वही इदमे वही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्ययः। तो आज चर्चा करेंगे आयात अल्पतरो व्ययः कि आपकी जन्म कुंडली में सेविंग्स को कैसे देखें, मतलब कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ाएं, कैसे आप खर्च को कम करें और कैसे अपने जीवन में सेविंग्स को सावधानी से देखें। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में सेविंग्स नहीं होती, ये भी जानने की कोशिश करेंगे और कैसे हम इस परेशानी से दूर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है और दिन बुधवार तृतीया 9:50 तक रात्रि तक। उत्तराखंड नक्षत्र रात्रि को 9:01 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल दोपहर 12:02 से 1:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे बात करना चाहते हैं वे मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 9891333928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो नंबर हैं जिन पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख कर अपना प्रश्न लिखें और प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा एक ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com जिस पे आप अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं अपनी डिटेल लिख करके। दोस्तों, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं सेविंग्स की। जी, कुंडली में ग्रहों की स्थितियां देखें तो समझ में आता है कि बचत क्या है। आप थोड़ा से सामान्य भाषा में कहें तो कमाई के ऊपर खर्च का जो आधिक्य है वो बचत बचाता है और खर्च के ऊपर कमाई का जो ऋणात्मक भार है वो कर्ज कहलाता है। अब सवाल ये है कि कमाई को कहाँ से देखते हैं। ज्योतिष में कमाई को 11वें स्थान से देखते हैं। यदि 11वें स्थान का स्वामी बली हो और 12वें स्थान यानी खर्च स्थान का स्वामी कमजोर हो तो आपके जीवन में सेविंग्स आते हैं। परंतु अगर 12वें स्थान का स्वामी बली हो और 11वें स्थान का स्वामी खराब स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में आपके खर्च बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि खर्च और कमाई का रास्ता जो है वो अलग अलग गोचर की स्थिति में बदलता है। इसलिए आपके जीवन में कभी खर्च तो कभी कमाई, कभी ज़्यादा खर्च तो कभी ज़्यादा कमाई, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो आपको ये बहुत गंभीरता से देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में क्या है, क्यों आपको जीवन में सेविंग्स कम है और क्यों आपके जीवन में कर्ज ज़्यादा बढ़ता है। तो हम देखें कि किसी भी जन्म कुंडली में यदि खर्च अधिक है, मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरीके से आपके द्वादश स्थान का स्वामी 11वें स्थान से संबंध रखता हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी कमाई जो है वो कम होगी, खर्च ज़्यादा होगा। और यदि एकादशी किसी भी तरह से 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो कमाई कम होती है। तो सेविंग्स बढ़ाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो अपने अनावश्यक खर्चों को कम कर दें और दूसरा आप अधिक से अधिक कमाना शुरू कर दें। याद रखें, धर्मार्थ संजयते अर्थ। जो भी चर्चा कर रहा हूँ मैं धर्मार्जित धन की चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में धर्मार्जित धन से आप अपने घर जीवन में सेविंग्स करें, इससे आपके जीवन में आसानी होगी। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1969 और टाइम ऑफ बर्थ है 11:45 AM दोपहर की, मतलब 11:45 और जन्म स्थान है पटियाला। मैं अपनी ट्रांसफर के बारे में पंडित काफी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ तो लेकिन वो हो नहीं रही, इसके बारे में पता करना था। आप यानी गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं? हाँ जी। चलिए, ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु राशि आपकी कुंभ है। आपके चंद्रमा राहु से आक्रांत हैं। आप चाहते हैं कि मैं घर के करीब पहुंच जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि शनि आपके 5वें स्थान में है और 5वें स्थान में शनि आपको अधिकतम घर से दूरी बना करके रखते हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में आप घर के करीब पहुंच पाएंगे। निश्चित तौर पर 20 सितंबर 2022 से लेकर के हम देखते हैं कि 20 सितंबर 2023 के बीच में मंगल की अंतर्दशा चल रही। बुध में मंगल आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है, इसलिए
1 से 1.5 महीने के भीतर आपके ट्रांसफर की योग दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल ये है क्या कुछ करना पड़ेगा। एक बढ़िया 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक की धारण करें। रविवार का व्रत करें। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य को अर्घ दें। रविवार के दिन नमक का निषेध करें। 1 वर्ष तक ऐसा करें, आप देखेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हमारे साथ अगली कॉलर आशा जी हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उनकी जन्म तारीख बता दें। 4 अप्रैल 1983। जन्म समय। जन्म समय मतलब 4 अप्रैल के रात के 1:30 बजे। जी जी। जन्म स्थान और भिलाई। क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी उसको काम ढंग से नहीं मिलता है। ग्रेजुएट है और वो उसने क्या बोलते कंप्यूटर कोर्स भी किया है ना। उसकी शादी की कहीं बात हो रही है। हम लोग सर्विस अच्छी मिले तो शादी करें उसकी। इतनी उम्र हो रही है, पता नहीं उसको क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। मैं खुद परेशान हो रही हूँ। चलिए, आप बहुत परेशान हो गई हैं क्योंकि भतीजा जो है उसकी शादी नहीं हो रही है। देखते हैं इस बच्चे का जन्म और नौकरी भी सर, राशि भी धनु है। इसके 7वें स्थान में राहु है, इसलिए शादी को लेकर बहुत ज्यादा डिलेमाइज यानी कंफ्यूज है। और मुझे ऐसा लगता है कि तृतीय शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए काम को लेकर अभी कंफ्यूज है। तो काम को लेकर कंफ्यूज है, काम को लेकर एकाग्र नहीं रहते, इसलिए शायद नौकरी में प्रॉब्लम है। और विवाह को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए विवाह में प्रॉब्लम है। अब सवाल यह है कि इसका निदान क्या है। इसका निदान है अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना, शनि राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना, विवाह के पहले अर्क विवाह कराना। ऐसा कराने से कष्टों की निवृत्ति होगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक के इस बच्चे को धारण कराएं। रविवार का व्रत करें, नमक का त्याग करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, सूर्य के मंत्रों का जप करें, ओम गणेश सूर्याय नमः। तो निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी भी लगेगी और शादी भी बढ़िया रहेगी। हमारे साथ अगली कॉलर गीतिका है। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं। पंडित जी मेरी नौकरी कब लगेगी मुझे पूछना है। शादी कब होगी। नौकरी। अच्छा, नौकरी कब लगेगी। शादी हो गई। नहीं। हाँ, तो शादी भी पूछना है ना। जन्म तारीख बताएं। 28/7/1995। और जन्म समय। जन्म समय सुबह के समय है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। कंफर्म नहीं है पंडित जी। अंदाजा कुछ तो होगा। सुबेरे मतलब बहुत छोटा सा होता है। 9-10 के बजे ऐसे कुछ। कहाँ का जन्म है आपका। मुंगेली। पढ़ाई क्या की है आपने। बीएड हो गया है, पीजीडीसी हो गया है और ग्रेजुएशन क्या हुआ है बाबा। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने। बीएससी। गुस्सा कितना आता है आपको। गुस्सा कितना आता है। बहुत ज्यादा। अभी आ रहा है। नहीं। और आए तो क्या करेंगे, टीवी फोड़ देंगे। चलिए आइए देखते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और नौकरी नहीं है, शादी भी नहीं है। पंडित जी बताइए नौकरी और शादी कब होगी। इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी कर्क है और इसके 7वें स्थान में शनि, लग्न में मंगल है। मंगल के कारण आतुरता ज़्यादा है। 7वें स्थान में शनि है तो शादी में भी परेशानी। तो शादी से पहले छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल सूत्र का पाठ करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इन्हें नौकरी मिलने वाली है, वो भी एजुकेशन में। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको शिक्षक बनने के लिए। समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर नज़र डालें तो चंद्रमा की अंतर्दशा जुलाई से शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एकादशी की दशा चलेगी वैसे ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे थे बचत की। जब एकादशीश बली हो और व्ययश कमज़ोर हो तो एकादशीश के कारण आपकी कमाई बेहतर होती है और आपकी सेविंग होती है। यदि ऐसा ना हो तो क्या करना चाहिए। काल पुरुष के 12वें स्थान के स्वामी बृहस्पति हैं और 11वें स्थान के स्वामी शनि हैं। तो 12वें स्थान की शांति और 11वें स्थान की प्रियता के लिए काले तिल का दान करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ चने का दान करें और काले तिल का दान करें। श्रीश्वर बृहस्पति के मंत्रों का जप करें तो आपका खर्च कम होगा और कमाई बढ़ेगी और सेविंग्स बढ़ेगी। अब हमारे साथ मोनी जी जुड़ चुकी है। मोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/2006। महीना 20/9/2006। जन्म समय। जन्म समय रात के 1 बजे। रात को 1 बजे। जन्म स्थान भोपाल।
क्या जानना है बेटा? पंडित जी मुझे ये जानना है कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। अभी मैंने आपको जब कॉल किया था तो आपने बोला था कि फ्रेंडशिप भारी पड़ेगी, तो इस चीज के बारे में जानना था क्योंकि मतलब मेरे इससे पहले एग्जाम में कभी कम नंबर नहीं आया, बट मैंने अभी जो 10th का एग्जाम दिया उसमें मेरे को सप्लीमेंट्री आई, तो मतलब मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ? आपको पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, आप क्या करें? बृहस्पति की दशा चल रही है, उम्र जो है आपकी वो 17 साल है। साल 16 आपने सुना होगा। इसमें आमतौर पर एडल्ट एज में हम बहुत ज़्यादा फैंटेसी के शिकार होते हैं, काल्पनिकता के शिकार होते हैं, फ्रेंडशिप अच्छी लगती है, हम अपने घर से दूर होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हम बातें नहीं सुनते हैं, अनुशासन छोड़ देते हैं। ये सारे कारण हैं जिसके चलते आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इनसे अगर बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा देखें कि आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो है सिंह, तृतीय सूर्य मंगल के साथ में। एकाग्रता एकदम नहीं है, राहु से आक्रांत है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, 5वें स्थान में बृहस्पति। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से आप इस बार पास कर लेंगे और आगे चलकर कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स लेकर के MBA करेंगे, इससे आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है पीयूष। पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ महाराज प्रणाम जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 16 अक्टूबर 97। हाँ सर, जन्म समय? जन्म समय रात को 11:29। जन्म स्थान? जन्म स्थान बुरला। बुरला? जी बुरला, संबलपुर? जी संबलपुर ना? जी 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 सर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी मेरे को मेरा जॉब करियर को लेके थोड़ा पूछना था। अभी करते क्या है आप? मेरा एजुकेशन अभी कंप्लीट हुआ है महाराज जी। क्या एजुकेशन में क्या? B.Com, M.Com, M.Com क्यों महाराज जी? जी, और अब आप चाहते हैं कि आप बैंक में जाएं? हाँ, मेरा जॉब लगा हुआ था महाराज जी, मैंने कुछ दिन जॉब किया, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो किसी कारणवश मुझको जॉब छोड़ना पड़ा था। गवर्नमेंट जॉब था? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में था महाराज जी। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या चाहते हैं मुझसे? मेरे को गवर्नमेंट जॉब में फोकस है महाराज जी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में फोकस हूँ मैं। प्राइवेट जॉब मिली थी मगर मैंने छोड़ दी। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी हाँ या ना। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि मेष है। इस समय गोचर में बृहस्पति के साथ में गुरु भ्रमण कर रहे हैं। वर्ष 2024 अप्रैल के पहले आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आपका करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल है भाग्य का, तो आपको एक भाग्येश का रत्न पुखराज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनना चाहिए, गुरुवार का व्रत करना चाहिए, गुरु मंत्रों का जप करना चाहिए, बड़ों का आशीष लेना चाहिए। 1 वर्ष के भीतर आपका करियर सेटल हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर रोज़ ये वादा करते हैं कि हम कल आएंगे, आज भी फिर वादा करेंगे कल आएंगे, मगर जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी आपके मन में जो सवाल है उनके लिए आप गूगल में सर्च करिएगा प्रियेश त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा और व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ में अपना प्रश्न। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।